नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। रोज हम आपके सामने लेकर आते हैं एक नई हस्ती, एक नया मुद्दा, बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। जो बातें आप यहां सुनते हैं कहीं और सुनने को नहीं मिलती। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, थोड़े किस्से, थोड़ी कहानियां और थोड़ी अंदर की खबरें, थोड़ी सी गपशप, थोड़ी सी गॉसिप, सब कुछ होता है इस प्रोग्राम में। आपको पता लगता है दिल्ली में आखिर चल क्या रहा है। और आज भी हम ऐसी एक शख्सियत की बात करेंगे दोस्तों। आज हम जिस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं, यूं तो आपको दिखते ही बहुत हैं वो, लेकिन अंदर पीछे क्या है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, उनके पॉलिटिक्स में परिवार का रोल क्या है, ये बातें कम बाहर आती हैं। आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा की। जी हाँ, राहुल गांधी की बहन, सोनिया गांधी, राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों चर्चा में क्यों है? चुनाव लड़ेंगी या नहीं? जैसे देखिए वो यही सवाल पूछ रहा है, अरे भाई प्रियंका गांधी कब चुनाव लड़ेंगी, इनका चुनावी डेब्यू कब होगा? तो राजनीति में तो बहुत पहले से हैं, राजनीति में पार्टी की जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं, यूपी में प्रचार करती हैं, अब तो हर जगह जाकर के प्रचार करती है पार्टी का। राहुल गांधी के बाद दूसरी स्टार कैंपेनर है। लेकिन क्या है फिर बात कि प्रियंका गांधी को चुनाव में नहीं उतारा जाता? ये फैसला प्रियंका गांधी का है, या उनका परिवार नहीं चाहता, या उनके भाई नहीं चाहते राहुल गांधी, या उनकी माताजी नहीं चाहती सोनिया गांधी जी? बहुत सारे और सवाल हैं। आखिर इनके दोस्त कौन है, आखिर इनका ग्रुप क्या है? जिसे कहते हैं बड़े नेताओं की तो कोठरी बन जाती है, इनकी कोठरी में कौन कौन लोग हैं, भाई बहन के रिश्ते कैसे हैं, तमाम तरीके के सवाल आपके मन में भी होंगे। तो आज हम आपके सामने प्रियंका गांधी जी की पॉलिटिक्स जो है वो हम खुलकर, वो बातें जो बिल्कुल अनकही अनजानी है, आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीनों हमारे बहुत खास मेहमान, आदेश रावल लोकमत से हमारे साथ है। आदेश, बहुत स्वागत आपका। दीपक चौरसिया जी रोज की तरह आज भी हमारे साथ हैं सेट पर, बहुत स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ। देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। भाई आज का सब्जेक्ट तो देखिए ऐसा है, बहुत नॉन पब्लिक फिगर है, तो अब वही चैलेंज होता है कि पीछे के कुछ किस्से कहानियां बताएं। अच्छा है इन तीनों के पास, तो आज मैं वो कसम इन तीनों को दिलवा देता हूँ, छुपाना कुछ नहीं है, सब खुल्लम खुल्ला बताना है। सब तीनों हंसने लगे, इसका मतलब आज बहुत कुछ है माल इनके पास। आदेश से शुरुआत करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ओरिजिनली पॉलिटिक्स में तो प्रियंका गांधी का डेब्यू इन सेंस प्रचार से के जरिए कह लीजिए राहुल गांधी से पहले हो गया था। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग दीपक जी, सोनिया जी का इलेक्शन देखने चली गई थी पहली? नहीं, उससे पहले भी श्री परमबुदूर में जब पहली बार सोनिया गांधी ने पब्लिक मीटिंग की थी, तो उनके साथ राहुल नहीं थे, उनके साथ प्रियंका गांधी थी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 1998 की। फिर 99 के इलेक्शन में 99 के इलेक्शन में बकायदा रायबरेली गई, और अमेठी की जिम्मेदारी भी जब भाई ने चुनाव लड़ा तो संभाले। अमेठी पहले तो अमेठी लड़ी थी, रायबरेली तो 2004 में मिसेस गांधी शिफ्ट हुई हैं। जब अमेठी राहुल लड़ने लगे तब मिसेस गांधी 2004 में शिफ्ट हुई। 2004 से 2009 के बीच उनको 2 चुनाव लड़ने पड़े रायबरेली में। दोनों चुनाव उन्होंने देखे क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का स्कैंडल हुआ था। वो खबर मैंने ही ब्रेक की थी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो नोटिफिकेशन है वो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वापस कर दिया। उसके बाद जब ये हुआ, उनके पास NSE के चेयरपर्सनशिप थी, तो वो दोनों चुनाव जो है, और दूसरी प्रियंका उनके साथ थी बिल्कुल 100%। तो राहुल गांधी तब तक खुलकर नहीं आए थे? राहुल गांधी करते थे, लेकिन प्रियंका दोनों की मदद करती थी। प्रियंका माँ के साथ हमेशा से घूमती रही। जैसे मुझे किसी ने एक किस्सा बताया कि जब अमेठी वाला इलेक्शन लड़ रही थी सोनिया गांधी, तो किसी ने पूछ गया तो इनके ऊपर आपकी माता जी के लिए कहा जाता है तो फॉरेन मूल की हैं, विदेशी मूल की हैं, तो उन्होंने बढ़ा दिया अपना हाथ सामने, क्या मेरी रगों में किसी विदेशी का खून दौड़ रहा है? ये भी स्टाइल होता है बोलने का। जैसे अभी मंगलसूत्र वाली बात पर बोल दिया, प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र को जोड़ा कि संपत्ति ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, तो मेरी माँ का मंगलसूत्र कुर्बान हुआ है देश पर। ये मतलब आपको चाहिए, ये फायर चाहिए, ये डायलॉग चाहिए, ये आपको, तभी तो मजा आता है प्रचार में। ये सब कुछ इनके अंदर है। बाकी आप तो नॉर्मल हो गया कि भाई इंदिरा जी से इनकी शक्ल मिलती है, हाव भाव इनके वैसे हैं, भाव में ऐसी हैं। सवाल मेरा ये पेज क्या वो एडवर्टाइजमेंट छपे इस बारे में तो अब अगर वो इतनी पॉलिटिकली सावी हैं, एक्टिव हैं, पहले से अपनी राहुल भाई से पहले जाकर के कैंपेनिंग वगैरह में चली गई, आज तक चुनाव क्यों नहीं लड़ी है? क्या वजह है इसकी? देखिए, आप लोगों ने बात की 1998, 1999, लेकिन प्रियंका गांधी सक्रिय पॉलिटिक्स में आई हैं 2019 में, फरवरी के महीने में, जब उन्हें पहली बार पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना के और आधे उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया। पहली बार जो उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है वो 2019 में हुई है। अब उम्मीद थी कि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद अब वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी आएंगी, लेकिन चर्चा चल रही है। मैं लगभग पार्टी के सभी जो भी लोग सिस्टम में उनसे बात कर चुका हूँ, किसी को अंदेशा नहीं है कि होने क्या वाला है अभी तक। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, उसमें आधिकारिक रूप से यूपी का एजेंडे में नहीं था। वो बैठक बेसिकली पंजाब के लिए बुलाई गई थी, और जो आधिकारिक चिट्ठी आई थी उसमें लिखा भी हुआ था ये। तो अविनाश पांडे जो प्रभारी है उनको बुलाया गया, और मोना तिवारी को बुलाया गया जिस PLP के नेता हैं, और
वहाँ पे सब ने ये कहा कि हम ये फैसला छोड़ते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर। जाहिर है कि क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट है और आपको प्रोटोकॉल निभाने पड़ते हैं, लेकिन सही मायने में ये फैसला गांधी परिवार के ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप क्या फैसला करेंगे। लेकिन किसी को भी भनक नहीं है कि होने क्या वाला है अब, लेकिन क्योंकि आपके दर्शक तो जानना चाहेंगे, मुझे लगता है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। जो मैंने आपके लास्ट शो में भी कहा था, प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना कम है। अब आपका सवाल ये होगा कि ऐसा क्यों है। दरअसल संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल केरला चुनाव लड़ने चले गए, राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे थे। खड़गे साहब की जो सीट है वो इस बार उनके दामाद को के पास चली गई, वो वहाँ से चुनाव वो लड़ रहे हैं क्योंकि खड़गे साहब LOP हैं और राज्यसभा में हैं। तो प्रियंका गांधी बेसिकली क्या है, क्राइसिस मैनेजमेंट प्रियंका गांधी पार्टी का देखती हैं पहले से। ओके, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जब सचिन पायलट ने बगावत की अशोक गहलोत के खिलाफ, मानेसर जाके बैठे, वो किसने ठीक किया? प्रियंका गांधी ने। अभी हाल ही में पप्पू यादव आए, लाल सिंह आए, हिमाचल की सरकार संकट में आई, वो किसने ठीक किया क्राइसिस मैनेजमेंट? प्रियंका गांधी ने। अभी विक्रमादित्य सिंह लड़ेंगे कंगना रनावत के खिलाफ, ये किसने तय किया? क्योंकि वो नाराज थे हिमाचल के मुख्यमंत्री से, ये भी प्रियंका गांधी ने बुला के ही तय किया कि बेसिकली वो संकट मोचक हैं पार्टी की, जहाँ राहुल गांधी ये सब नहीं कर पाते। इन दोनों में एक फर्क है, राहुल गांधी पावर को होल्ड नहीं कर सकते, प्रियंका गांधी कर सकती हैं। उनको जो कहना है राहुल गांधी को आपके मुंह पे कह देंगे, आपसे नाराज हैं तो आपसे नाराज हैं। प्रियंका गांधी रिएक्शन नहीं देती कि आपसे नाराज हैं या आपसे खुश हैं, टैक्टफुल हैं। वो ट्रू पॉलिटिशियन है प्रियंका इज ट्रू पॉलिटिशियन। हाँ, राहुल गांधी बहुत साधारण है। अगर वो सौरभ से नाराज है तो नाराज है, आपके मुंह पे कहेंगे कि आपने ये क्यों नहीं किया। और प्रियंका गांधी ऐसा नहीं करती। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो जितने भी क्राइसिस मैनेजमेंट होती है प्रियंका गांधी करती हैं। तो ये फैसला इसलिए लिया गया, वो क्यों नहीं लड़ेंगी, क्योंकि जब वेणुगोपाल चुनाव लड़ने चले गए, राहुल गांधी ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो पार्टी की बाकी चीजें वो कौन संभालेगा? क्राइसिस मैनेजमेंट है, प्रचार है, और भी ऐसी चीजें होती हैं जो पर्दे के पीछे से। तो आज कांग्रेस का मुझे नहीं मालूम कोई वॉर रूम जैसा कोई चीज है, अगर है वॉर रूम है ना, तो वो भी प्रियंका देख रही है। आज से नहीं देख रही। जहां तक मैं 3 चुनाव तो मैं देख चुका हूँ, 2009, 2014 और 2019, ये चौथा चुनाव है मेरा भी। तो 2014 से वही देखती हैं कांग्रेस का वॉर रूम। हाँ, कांग्रेस का वॉर रूम। मतलब ये तो बिल्कुल निटी-ग्रिटी में घुसी हुई दाखिल है वो। उनको पता होता है। इवन पप्पू यादव की पार्टी भी मर्ज करनी थी, ये प्रियंका गांधी ने करवाया। और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि आरजेडी मान जाए उस सीट को लेके, वो सीट दे दे, लेकिन वो यादव मतलब लालू यादव और इनके आपस की टसल थी, वो नहीं कर पाए। बट ये इतना अगर आप बता रहे हो कि वॉर रूम मैनेजर वो हैं, क्राइसिस मैनेजर वो हैं, इसका मतलब प्रियंका गांधी इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लगभग हर फैसले का हिस्सा है। और जब जहां किसी गाड़ी फंसती है तो फिर उनको वो सॉल्व भी करानी पड़ती है, जहां आग लगती है तो आग बुझाने भी जानी पड़ती है। वो ही करती हैं। राहुल गांधी ये सब नहीं करते। ओके, सोनिया जी के पास जाता नहीं कोई। और सोनिया गांधी आप जो है बिल्कुल बैक सीट पे आके बैठ गई, वो किससे मुलाकात राहुल गांधी करते नहीं है, तो ये सारे काम प्रियंका गांधी करती है। स्टिल आप कहते हैं कि फॉर्मल पॉलिटिक्स में वो 2019 में आई। हाँ, क्योंकि उनको एक ऑफिशियली जिम्मेदारी दी गई। फरवरी 2019 में होता क्या था दरअसल कि बार बार आवाज उठती कि प्रियंका गांधी को लाओ, प्रियंका गांधी को लाओ। फाइनली उन्हें राजनीति में लाया गया और उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया, जो सबसे डिफिकल्ट स्टेट था कांग्रेस पार्टी के लिए, और वो भी आधे राज्य का। आधा राज्य दिया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दिया गया था। ठीक है, तो फाइनली उन्हें फॉर्मली जब लाया गया वो 2019 में लाया गया। ऑलराइट, ठीक है, फॉर्मली लाने से पहले भी लेकिन आपने कहा वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के सवाल का लगभग चला रही थी कि मुझे उम्मीद नहीं लगती कि वो इस बार भी चुनाव आएंगी या चुनाव लड़ेंगी। हालांकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा कह चुके हैं कि प्रियंका को जहां से चाहेंगे वहां से प्रियंका लड़ने के लिए तैयार है, उनके बिहाफ पर बोल रहे थे। और वो हस्बैंड ने तो चलिए, वो तो खुद के लिए भी कह रहे हैं कि पूरा देश चाहता है कि मैं लड़ूं। तो कोई सुनता नहीं दामाद जी की कोई पार्टी के अंदर। वो 18 इंटरव्यू देके बोल चुके रॉबर्ट वाड्रा। हर चुनाव में उनकी इच्छा लास्ट 2019 में भी हुई थी, लास्ट इलेक्शन में भी हुई थी, बट वो इतना ज्यादा कैमरों के सामने नहीं आई थी। इस बार वो ज्यादा सामने आई है। उनको सीरियसली लेती पार्टी रॉबर्ट वाड्रा को? मुझे नहीं पता, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। पार्टी का तो हिस्सा नहीं है। मतलब देखिए, वो एक प्राइवेट व्यक्ति हैं, वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, इसका कोई ज्यादा असर पार्टी पे नहीं होता। आप कह रहे, लेकिन अभी पार्टी के मतलब गांधी फैमिली में सोचा कि प्रियंका ना लड़े, और आपके हिसाब से शायद वो चुनाव ना ही लड़ेंगे। अभी जो फोटो सोच नहीं है, मैंने इसके 2 कारण दिए आपको। एक कारण तो ये है कि उन्हें पार्टी का और संकट मोचक के रूप में काम करना है,
और दूसरा ये है कि पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप गांधी परिवार पे ना लगे। ठीक है, एक समय में तीनों गांधी संसद के अंदर हैं इस बात को लेकर, क्योंकि इस आरोप के कारण कांग्रेस पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है इन पिछले 10 सालों। ऑलराइट, ठीक है। आपने कहा आपके हिसाब से प्रियंका चुनाव लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है, राहुल शायद लड़ जाए अमेठी या रायबरेली, झांसी भी। आप देख रहे हैं, हमने पोस्टर लगाया, कभी हाँ कभी ना, तो यही चल रहा है प्रियंका गांधी के साथ। अच्छा, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि भाई बहन में खटपट है, दोनों के ग्रुप कैंप अलग अलग बने हुए हैं, मतलब, और जितना तो आदेश ने बता ही दिया कि कांग्रेस पार्टी में बहुत पावरफुल शख्सियत है प्रियंका गांधी, जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाते वो काम प्रियंका गांधी करती हैं। तो अगर उनकी हसरत हो चुनाव लड़ने की तो कोई रोक लेगा इनको? नहीं रोकेगा, पर अपने भाई को वो नहीं काटेंगे, जहां तक मैं जानता हूं उन दोनों को अपने भाई को नहीं काटेंगे। और दूसरी बड़ी बात, आपने कहा 2 अलग अलग कैंप, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कांग्रेस में जो है या किसी भी पार्टी में दरबारी लड़ाते हैं, नेता नहीं लड़ते हैं। सो दरबारी थे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, प्रमोद कृष्णम, जो अपने आप को कहते थे, मतलब थे भी वो, कि मैं प्रियंका गांधी का एडवाइजर हूं। जब राहुल का वो केस हुआ, जब उनको एक हटा दिया गया संसद की सदस्यता से, सूरत वाले केस में जो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था, तो तुरंत मेरे पास आए वो प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कहा पवन खेड़ा के लिए तो आदमी चला गया, और पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत जो है जमानत मिल गई, लेकिन राहुल गांधी के लिए कोई नहीं गया। क्यों? तो ऐसे भी झगड़े होते हैं, और ऐसे भी झगड़े हैं जो करवाए जाते हैं वहां पर। आपको लगता है दोनों के रिश्ते, दोनों के बीच में कोई पॉलिटिक्स आती है या मुझे महत्वाकांक्षा आती है दोनों के बीच में? मुझे नहीं लगता कोई कंपटीशन है। प्रियंका राहुल के आइडियाज के साथ जाती हैं, हाँ वो अपने सुझाव जरूर देती हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2017 के इलेक्शंस के अंदर प्रशांत किशोर जब वो चुनाव संभाल रहे थे, 2 लड़के वाली बात, उन्होंने साफ साफ कहा था कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर हमको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ना प्रियंका उसके लिए तैयार थी, ना राहुल उसके लिए तैयार थे। उनको लगता था बहुत बड़ा रिस्क है। वही एक बार मुट्ठी खुल गई विधानसभा में तो लोकसभा में, लेकिन कोई सिबलिंग राइवलरी जैसी चीज नहीं है दोनों के बीच में। मुझे नहीं लगता। देखिए भाई बहन में तो दो साल का अंतर है ना, मुझे सिबलिंग राइवलरी बिल्कुल नहीं दिखती। और प्रियंका राहुल का जहां तक मैं जानता हूं, उनकी हर बात का सम्मान करती है। एक बहन जो करती है ना कि मेरे भाई को कोई मतलब कोई गलत ना कह दे, प्रोटेक्टिव है मिसेस गांधी भी और प्रियंका भी राहुल के लिए बहुत प्रोटेक्टिव। अरे आपने एक बार शो में कहा था कि मोदी जी राहुल जी को सीरियसली नहीं लेते। प्रियंका गांधी के बारे में कोई सोच पार्टी के अंदर? शुरू में सौरभ ये ज़रूर था, शुरू में 2014 के हिसाब से अगर बात करें कि प्रियंका के एक बयान पे अगर रिएक्ट करना है तो बहुत सोच समझ कर रिएक्ट करना चाहिए। ये था क्योंकि एक महिला है और उल्टा ना पड़ जाए। जैसे राहुल गांधी पे जितना एग्रेसिवली आप बोल सकते हैं, प्रियंका गांधी के सवालों का वैसा जवाब नहीं दे सकते। और आपको याद भी होगा कि जब प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कुछ कहा था पिता का उदाहरण देते हुए, तो प्रियंका गांधी रिएक्ट की थी। प्रियंका गांधी तथ्य के हिसाब से ठीक नहीं थी, उसके बावजूद बीजेपी की तरफ से बहुत शटल वे में एक तरह से क्लैरिफिकेशन दिया गया कि प्रियंका जिस चीज़ को लेके, राजीव गांधी का उन्होंने उदाहरण दिया था प्रियंका ने और पीएम मोदी पर निशाना साधा था, तो उस पर भी बहुत शटल वे में उसको क्लैरिफाई किया गया। उनकी जगह पर अगर राहुल गांधी होते तो बीजेपी बहुत अग्रेसिव बहुत चढ़ जाती। तो वो एक ध्यान उस समय रखा जाता था। अब लेकिन प्रियंका गांधी का जो एक ऑरा था ना, वो बीजेपी की नज़र में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अच्छा, अब बीजेपी अब कोई और एनिग्मा ऐसी लार्जर देन लाइफ कोई फिगर नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। और उस लिहाज से आप देखें, जैसे उत्तर प्रदेश में ही आप इंचार्ज थी, क्या किया आपने, तो वो उस हिसाब से देखते हैं कि जो एक ऑरा था वो अब खत्म हो चुका है। पॉलिटिकली अब हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आक्रमण के लिहाज से वो ज़रूर बीजेपी वाले ये सोचते हैं कि राहुल को जैसे हम अटैक करेंगे वैसे प्रियंका के मामले पे वैसे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन कोई थ्रेट, प्रियंका कोई बहुत पॉलिटिकली ग्लैमरस पर्सनालिटी हो कि आ जाएंगी तो बहुत माहौल बना देंगी, अब बीजेपी ऐसा नहीं सोचती। और बीजेपी के किसी भी नेता से किसी भी लेवल पर आप बात कीजिए तो वो एक तरह से बेपरवाह नजर आते हैं कि दोनों अब भाई बहन दोनों को पॉलिटिकली कोई चैलेंज नहीं। और सब वजह ये है कि जैसे प्रियंका गांधी ने अभी तक क्या प्रूफ किया, सिवाय कि आप उस फैमिली से हैं, आपका उस फैमिली के में एक ऑरा है। और ये आप कह सकते हैं कि गांधी परिवार में उन तीनों में पॉलिटिकल सेंस सिर्फ उनके पास है। तुलनात्मक तौर पर देखें, सोनिया गांधी या राहुल गांधी से तुलना अगर करें तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, प्रियंका गांधी के पास उनकी तुलना में पॉलिटिकल सेंस ज्यादा है। ये आप कह रहे हैं या जिनसे आप मिलते हैं वो भी ये मानते हैं? वो उनकी थिंकिंग है। और उसी हिसाब से वो जैसे आदेश बता रहे थे कि क्राइसिस मैनेजमेंट करती हैं, वो उसी हिसाब से कर लेती हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल एक्यूमेन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कोई थ्रेट समझ में आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप इंचार्ज थी और 3 दिन 4 दिन जाके आप रह रही हो। दूसरी तरफ अमित शाह जब वहाँ पे इंचार्ज थे महासचिव के तौर पर, तो आपने देखा कि महीनों कैंप करते थे, रात में 3-3 बजे तक सौरभ उनकी मीटिंग चलती थी। तो उस लेवल की मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप इन्होंने भी घर ले लिया था लखनऊ में, मुझे याद है किसी नेता का पुराना बंगला जो है, शीला कौल का घर जो है वो बस रंग रोगन हो गया था सब, फिर कभी रहने नहीं कितने नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि आपको उस लेवल का मेहनत करना होगा। महीनों आपको, जैसे मैंने बताया आपको 3-3 4-4 बजे, जैसे कैराना की मीटिंग अमित शाह ने जब पहली बार की थी तो सुबह 4 बजे तक उनकी बात हुई थी, हुकुम सिंह को मना रहे थे।
तो उस लेवल की मेहनत की जरूरत होती है। प्रियंका गांधी में मिसिंग है वो चीज़, वो संभव अभी तक दिखा नहीं। आपको लगता है बीजेपी बहुत उस लेवल का की मेहनत जो है, जो डिमांड करती है आज की पॉलिटिक्स, वैसा नहीं कर पाती है प्रियंका या उनके भाई भी? हम उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से किसी व्यक्ति की मेहनत की तुलना नहीं कर सकते जो उसने बाकी स्टेट्स में की। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश देख लीजिए आप, उस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गए थे। उस वक्त उन्होंने एक भी विजिट नहीं किया हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में, और पूरा चुनाव प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने संभाला था, और वहाँ रिजल्ट भी आया। और रिजल्ट कैसे कितना घुसती है प्रियंका, मतलब कैंडिडेट सिलेक्शन, कैंपेन, किसको बुलाना है, कहाँ भेजना है, मैंने कहा ना कि क्राइसिस मैनेजमेंट, इसमें सब कुछ आता है। कौन लीडर होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और अभी जब सरकार गिरने वाली थी, जब 6 विधायकों ने जो भी राज्यसभा चुनाव में किया था, जो बागी हो गए थे, उसके बाद उनके पीछे जो व्यक्ति था, यानी विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह, यानी वीरभद्र सिंह की फैमिली, उनको मनाया, उनसे बातचीत करी, दोनों को बुलाया, उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई। अब उन्हीं विक्रमादित्य सिंह को राजी किया कि नहीं, आपको ही लड़ना है मंडी से कंगना के सामने, हमें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देना है। ये सारा ऑपरेशन प्रियंका का उनको राजी करने की जो बात थी वो यही तो थी। तो अरे कभी ऐसा होता होगा कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सॉरी, सबसे बड़ा क्राइसिस था G23, जब सारे सीनियर लीडर इकट्ठे हो गए थे और उन सब ने एक चिट्ठी लिखी थी कि भाई पार्टी में जिस हिसाब से काम हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। जब यूपी का रिजल्ट आया, उसके साथ पंजाब का रिजल्ट भी आया था, उसके बाद प्रियंका गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलके उस पूरे ग्रुप को डिसमेंटल किया। वो सबसे बड़ा क्राइसिस था। उसमें राहुल गांधी नहीं घुसे, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया उसमें। हाँ, बदले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा स्टेट पूरा मिल गया। लेकिन आप नहीं चलाओ भाई, आप सीएलपी हो और आपके हिसाब से हमने स्टेट प्रेसिडेंट दे दिया जो आप ही के आदमी हैं, और अभी जो टिकटें बटी हैं सब उन्हीं के लोगों को दी गई हैं। वो छोड़ दीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन इतना बड़ा क्राइसिस था G23, इसको किसने डिसमेंटल किया? प्रियंका गांधी ने। ओके। अब जैसे कर्नाटक का हुआ था, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का जब चल रहा था, कर्नाटक में सिद्धारमैया, ये सबको पता था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ही बनेंगे, क्योंकि उनके पास जनाधार बहुत ज्यादा है वहां पे, और वो राहुल गांधी की पसंद थे। अच्छा। अब जैसे छत्तीसगढ़ था, भूपेश बघेल, वो प्रियंका गांधी के क्लोज थे, सिद्धारमैया राहुल गांधी के क्लोज। तो ये टकराव नहीं होता कभी? टकराव कभी मैं इस सेंस में कह रहा हूं, जैसे मैं आपको गिना देता हूं। जब अगर मुख्यमंत्री का सवाल है तो अगर 2 उम्मीदवार हैं उसके लिए बहुत जोर लगाएंगे, और वो सब चाहेंगे कि पहुंच जाए टॉप तक, राहुल गांधी से मिले या प्रियंका से मिले। अब कभी ऐसा होता है कि किसी को एक आदमी तो पहुंच गया राहुल गांधी के पास, एक आदमी पहुंचा प्रियंका गांधी। आपको ये नहीं लगता कि ये जो परिवार है पहले बैठ के बात करता होगा? मैं वही समझना चाह रहा हूँ, कैसे मैनेज कैसे करते हैं? ये पहले बैठ के खुद तय कर लेते हैं, और उसके बाद सबके लोग बटे हुए हैं बेसिकली। अब जैसे डीके शिव कुमार किसके साथ है? प्रियंका गांधी के। भूपेश बघेल किसके साथ है? प्रियंका गांधी के। डीके शिव कुमार किसके साथ है? प्रियंका गांधी के। भूपेंद्र हुड्डा, सचिन पायलट, सब प्रियंका गांधी के साथ। प्रियंका गांधी के साथ ही हैं। सिद्धारमैया राहुल गांधी के साथ हैं। केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, मानिक टैगोर, ये सब टीम है राहुल गांधी की। तो इन्हें कुछ भी कहना होगा, चाहिए होगा तो ये वहीं जाएंगे। सबकी अपनी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, लेकिन परिवार क्या करता है, पहले बैठ के तय कर लेता है। अब जब भी कोई झगड़ा होता है इनके बीच में, फिर प्रियंका गांधी घुसती हैं, फिर उसको बैलेंस करती हैं। बार बार अशोक गहलोत और पायलट के बीच जो झगड़ा होता था, उसको कौन मैनेज करता था? कितनी बड़ी बगावत थी जब आने से जाके पायलट बैठ गए थे, उनको बुलाया, उनसे बैठ के बातचीत, सारी आग प्रियंका गांधी ने बुझाई। प्रियंका गांधी, अहमद पटेल दोनों मिले, बैठ के बातचीत करी, उनसे वायदे किए, वो इंप्लीमेंट हुए नहीं हुए, वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन अपने घर पे नहीं मिलती ना किसी से कभी। या तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के घर जाती हैं, पहले तो राहुल गांधी के पास भी घर था। अब ये सारी जो मीटिंग, पॉलिटिकल मीटिंग होती है 10 जनपद में होती है, और जो उनको प्राइवेटली करना होता है, जो उनका अपना घर है सुजान सिंह पार्क में जो ले रखा है, वहां पे करती हैं। किराए पे रहती हैं शायद। हाँ, किराए। इनका अपना घर जब एसपीजी ली थी तब सरकारी मकान था शायद। सरकारी मकान था लोधी स्टेट में। हाँ, क्योंकि वो एसपीजी के नॉर्म्स के अंडर आता था, और जब एसपीजी हट गई तो सरकार ने मकान भी छीन लिया। तो अब इनके पास कोई सरकारी मकान नहीं है। और राहुल गांधी का जब मकान खाली हुआ था अभी, जो केस था गुजरात वाला, उसके बाद जब इनको रिस्टेन किया गया एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको कहा कि आप मकान ले लीजिए, तो उन्होंने मकान नहीं लिया। वो भी सोनिया गांधी के साथ रहते हैं, वो भी वहीं पे रहते हैं। और इनको जो भी पॉलिटिकली एक्टिविटी राहुल गांधी ने एक घर किराए पे लिया हुआ है, जो घर संदीप दीक्षित का घर है। हाँ, वो बीबी बाद में खबर आई थी, निजामुद्दीन में घर है, लेकिन वहां वो जाती नहीं। उस घर में शीला जी रहती थी, उसके बाद वो संदीप के पास चला गया, और अब वो रेंट पे है राहुल गांधी के पास। प्रियंका गांधी को गुस्सा बहुत आता है क्या? किसी ने बताया गुस्सा करती है बहुत। राहुल गांधी को आता है, प्रियंका को राहुल गांधी को गुस्सा आता है। प्रियंका तो हंस के काम चला लेती हैं।
राहुल वो गुस्सा दिखाती नहीं, वो गुस्से में एक्शन करती हैं। राहुल वैसे वाले फट जाते हैं एकदम। हाँ, उनको मतलब वो टॉलरेट नहीं होता, चूजी है वो तो। कुछ मन का नहीं हुआ तो प्रियंका गांधी बहुत वो है, शार्प पॉलिटिशियन है, आपसे नाराज भी हैं और हंस भी रही हैं। ओके, अंदर ही अंदर चल रहा है, जो भी है अंदर ही है एक वक्त, जैसा जैसा पॉलिटिशियन होता है, जैसा पॉलिटिशियन किसी को भी होना चाहिए। जैसे राहुल गांधी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, राहुल गांधी हिंदी उनकी उतनी अच्छी नहीं है। ये सवाल प्रियंका से पूछा गया कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी क्यों है? बोले मेरा पूरा बचपन हरिवंश राय बच्चन जी के घर में। हाँ, उन्होंने बात कही है। तेजी बच्चन जी ने हिंदी सिखाती थी, अमिताभ बच्चन की माता जी, वो मुझे हिंदी सिखाती थी। राहुल गांधी पहले अंग्रेजी में सोचते हैं, फिर हिंदी में बोलते हैं। प्रियंका गांधी सीधा हिंदी में सोचती है और सीधा हिंदी में बोलती है। अच्छा, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है इनकी। इसलिए आप देखो ना, जब भी आप देखो, अभी बात आई थी मंगलसूत्र वाली, उसका काउंटर प्रियंका गांधी ने दिया और इतना ज्यादा कन्विंसिंगली दिया कि वो बात लोगों को पसंद आई और उसके बाद उस इशू को दोबारा नहीं उठाया गया। तो ये फर्क है कि अगर वही जवाब राहुल गांधी देते तो शायद वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना प्रियंका गांधी ने दिया और वो बात लोगों तक पहुंची। तो ये मुझे लगता है एक बेसिक डिफरेंस। अपने भाई की कभी कोई एडवाइजर की भूमिका में भी आती है? नेचुरल है, कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना, नेता बनना, यात्रा करनी, जो भी चीजें हैं वो तो बैकडोर की जो स्ट्रैटेजी है वो प्रियंका गांधी संभालती। मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया संकट मोचन वाला, क्राइसिस मैनेजमेंट वाला, वो अपने भाई के और अपनी मदर के लिए ही सब करती हैं, पार्टी के लिए करती हैं। तो पार्टी तो उन्हीं के साथ है ना, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है या फॉर्मर प्रेसिडेंट है, जो नेता है सीपीपी की। तो ये सब किसके लिए करती हैं? वो अपनी फैमिली के लिए। तो ये जो बैकडोर पीछे हट के जो काम है, बेसिकली ये काम पहले अहमद पटेल करते थे सोनिया गांधी के लिए, आज वो काम प्रियंका गांधी करती हैं अपने भाई के लिए, क्योंकि सोनिया गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है ये। लेकिन आप भी सुनते होंगे ऐसा ना कि सोनिया गांधी जी जो हैं वो पुत्र प्रेम में शायद बहन बेटी की अनदेखी कर रही हैं या बहन को जानबूझ के पीछे रखा हुआ। परिवारों में भी होता है, वी आर अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। घर में अगर लड़का है तो लड़के को पहला मौका उसको आगे बढ़ाओ। पहले सांसद भी, पहले राहुल गांधी जी 2004 में सांसद बन गए। अब आपने कहा इनकी फॉर्मल एंट्री 2019 में हुई इलेक्शन में राजनीति के अंदर, बात ठीक है, क्या चर्चाएं चलती हैं जानबूझ के शायद सोनिया जी ने पीछे रखा हुआ है इनको? बहुत ज़्यादा सर, इस बात को इस हद तक कहा जाता है कि बाकी मामलों में सोनिया गांधी कितनी देशी हैं कितनी विदेशी हैं ये एक डिबेटेबल विषय हो सकता है। इस मामले में एकदम भारतीय माँ हैं कि बेटे को पसंद करती हैं, ये बातें खूब चलती हैं। और जैसे प्रियंका के बारे में जब पूछा गया था सोनिया गांधी से, तो उन्होंने पहले ये कह दिया था कि वो अभी अपना परिवार देख रही है, फिर बाद में ये कहा कि वो तय करेगी। तो उससे ये गॉसिप और ज़्यादा बढ़ा कि शायद सोनिया गांधी खुद ही नहीं चाहती कि पोटेंशियल होने के बावजूद प्रियंका गांधी फ्रंट पे लीड कर रहे हैं। पोटेंशियल बार बार जब मैं कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ राहुल गांधी से तुलना करके कह रहा हूँ। अन्यथा जैसे आप जैसे उपलब्धि की जो बात है, जैसे अभी आदेश बता रहे थे हिमाचल प्रदेश में ऐसे भी सबको पता था कि हाँ, एक तो वहाँ पे हर बार सरकारें चेंज होती हैं, बहुत सारे इश्यूज थे, उन जगहों पे जाके आपके परफॉर्मेंस, कर्नाटक में मेरे ख्याल से बहुत एक्टिव नहीं, तो ऐसे जगहों पे आप जांच नहीं होती, जांच आपकी नेतृत्व क्षमता की वहां होती है जो क्राइसिस वाले स्टेट में आप लीड करके। मैं तो कह रहा हूं वो तो तब ना जब आप कोई खुलकर आने दोगे, भाई लड़े इस बार कहीं चुनाव लड़े, पता चले। अब जैसे मान लीजिए क्राइसिस मैनेजमेंट आप करती हैं तो ये तो आप हमेशा करेंगे, इसका मतलब कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। रायबरेली अमेठी से कोई वजह नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक वजह, कि राहुल गांधी और प्रियंका दोनों चुनाव ना लड़ें। अच्छा, आपको और देखिए, और बीजेपी के लिए चैलेंज होगा अगर ये दोनों वहां चले जाए तो। जो बीजेपी के इनसाइडर से हमें बातचीत में समझ में आता है, राहुल गांधी की तुलना में रायबरेली अगर प्रियंका जाती हैं तो वो सीट ज़्यादा चैलेंज होगा, जबकि बीजेपी इस बार मान के चल रही है कि वो अगर प्रियंका नहीं आती हैं तो रायबरेली जीतने की स्थिति में, ऐसा बीजेपी का आकलन है। प्रियंका गांधी आती हैं तो उसके हिसाब से बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है कि हम भी कोई चौंकाने वाला नाम देंगे वहाँ पे, ताकि वो सीट एक टफ हो, और वो चौंकाने वाला नाम शायद वरुण गांधी नहीं होगा। नुपुर शर्मा का सुनते हैं हम। नुपुर शर्मा वाला उस लेवल तक जाना मतलब थोड़ा संदेह इस लिहाज से है कि आप समझ सकते हैं कि नुपुर शर्मा का मामला सिर्फ नेशनल नहीं है, वो इंटरनेशनल मामला हो जाता है। क्या उस हद तक बीजेपी जाएगी ये अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना अगर प्रियंका आ गई तो लगता है उनको लगता है कि मैच बन जाएगा। हाँ, और वो ये जरूर चाहेंगे कि फिर उस हिसाब से कैंडिडेट आपको जोड़ रहे थे। मैं ये कह रहा था, आप सपोज करो कि कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता इस चुनाव में, इनके पास भविष्य का लीडर कौन है? कब तक के लिए आपने छुपा, कब तक के लिए रखना? मैं कुछ और कह रहा हूं, आपने मेरी बात समझी नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी खुद को भविष्य के लिए बचा के रखना चाहती हैं। ये बात मैंने आज पहली बार बोली, ऐसा कहीं बोली नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया इस बार, तो इनके पास भविष्य में कौन है? तो राहुल गांधी राजनीति छोड़ देंगे और ये आ जाएंगे राजनीति? मैंने एक बिल्कुल नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा।
मैंने ये कहा कि हो सकता है प्रियंका गांधी खुद को भविष्य की राजनीति के लिए बचा के रखना चाहती हैं, बस। और वो भविष्य 2024 के नतीजों की बात तय होगा, जाहिर है। अभी सबको उम्मीद है। वो कह रहे हैं कि इनकी 180 आएंगी, वो कह रहे हैं हमारे 400 आएंगी। कांग्रेस मानती है इस बात? नहीं, ऑनेस्टली मेरे मन में बात आई, कांग्रेस को लगता है इस चुनाव में उसका कोई चांस है? अब लगने लगा है। 20-25 दिन पहले तक नहीं लगता था, और जब 22 तारीख को राम मंदिर का कार्यक्रम हुआ था अयोध्या में, उसके 10 दिन तक तो बेहोशी पड़ी हुई थी पूरी की पूरी पार्टी। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन पिछले 25 दिन से इनके जो फीडबैक मिल रहा है, जो 2 राउंड की वोटिंग हुई है, अब इनके अंदर ना एक उम्मीद जागी है। अच्छा, अब ये लोग एकदम उठ गए हैं, जाग गए हैं। सुन रहे हैं व्यूअर्स आप? इनकी जो कांग्रेस को उम्मीद जाग गई है। नहीं सीरियसली, अच्छी बात है। देश की बात एक शेर कहना चाह रहा था, बड़ा मन कर रहा है मेरा। इरशाद एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। क्या आदेश भाई भी माहौल बना के रखना चाहते हैं। अरे ठीक है यार, और जब तक हम इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे तो हमारा शो कॉफी कुरुक्षेत्र देवन कौन देखेगा? ये बात आपको बाद में बोलनी चाहिए। नहीं ये जहाँ चौका मिले चौका मार दो। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी ने खुद को भविष्य के लिए बचा कर रखा हुआ है। ऐसा मुझे लगता है। मोदी जी ने, लोग कहते हैं लिए कौन है वो, उन्होंने केरल में कहाँ दिखा दिया। मिराया और रेहान चुनाव के मंच पे पाए गए। भविष्य है वहां पर कांग्रेस पार्टी का। मिराया और रेहान उनके बच्चे। हाँ, रेहान उनके बच्चे, मिराया बेटी है, उसमें भी टाइम है। लेकिन सौरभ, कांग्रेस पार्टी अगर 44 पे पहुंच गई हो और 2024 में भी अगर हार दिख रहा हो और ये डर आपको नजर आ रहा हो कि आपको अभी हार का सामना करना पड़ जाएगा, इसलिए भविष्य में बचा के रखना हो, तो ये अपने आप में लीडरशिप पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि लीडर को तो। लेकिन राहुल लीड कर रहे हैं अभी, भाई लीड राहुल ही कर रहे हैं, हर चीज राहुल की मर्जी से हो रहा है। मे बी शी थिंक्स कि अगर अब ये एक बार ये इलेक्शन और देख लें, उसका हो सकता है परिवार फिर सोचे अब बताओ भाई क्या करें, सब कुछ करके देख लिया, सारा क्राइसिस मैनेजमेंट वही कर रही है, सारा क्राइसिस मैनेजमेंट सौरभ वही कर रही है, तो की पोजीशन में तो वही है, फैसले तो उन्हीं के हो रहे हैं। फिर नहीं, अब किस बात से डर? अब अभी तो सामना केवल क्राइसिस से हो रहा है ना, कांग्रेस का दिक्कत अब मेरे ख्याल से मूल मुद्दे पे आ जाना चाहिए। मूल मुद्दा यह है कि राहुल अमेठी से और प्रियंका रायबरेली से लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? जवाब दीजिए सर आप इस बात का, आज खत्म करें। प्रियंका नहीं लड़ेंगी। राहुल बहुत कंफ्यूज हैं कि वो अमेठी लड़ना नहीं चाहते हैं, रायबरेली वो जाना चाहते हैं। लेकिन अभी भी राहुल के दिमाग में इस बात को लेके, जहां तक मेरी जानकारी है, क्लैरिटी नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर क्लैरिटी होती तो अभी तक फैसला होता। प्रियंका नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप भी ये मानते हैं? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं प्रियंका नहीं लड़ेंगी। और आप भी मानते हैं कि वो भविष्य में एंट्री होगी जरूर, और खुद को उन्होंने बचा के रखा हुआ है? अब उन्होंने तो कहा था कि मैं 2019 के चुनाव में उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कहा था अमेठी और रायबरेली में कि 2022 की तैयारी करो। 2022 की तैयारी, 22 भी खत्म हो गया, अब 2024 आ गया। अब अगर वो मोदी जी का जितना मैं सुनता हूं 29 तक तो कोई वैकेंसी देने के मूड में हुआ नहीं। 47 भैया 2047, वो तो विकसित भारत की बात करते हैं। 24 का चुनाव नहीं, आगे के 23 साल के चुनाव की बात करते हैं ना देवेंद्र भाई, है ना? कहते हैं ना वो 2047। तो प्रियंका जी वाला भविष्य कब शुरू होगा? ये आदेश भाई बताएं। सर जनता बताएगी आप और हम कौन है। हाँ सही बात है, सही बात। ये बिल्कुल एक तुलना सौरभ इसमें देखिए कि लीडरशिप को लेके, कि आपके अंदर बिलीफ है कि नहीं खुद को लेके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका इतना कुछ स्टेक पे लगा हो, वो तमिलनाडु में अपने आप को बुरी तरह से झोंक रहे हैं। यहाँ से उम्मीदें कितनी कम हो सकती है आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से भी अपने आप को बचा रही हैं, तो फिर समझिए ये तो क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं होता ये सोच कि भाई प्रियंका आएंगी तो प्रियंका ओवरशैडो कर देंगी भाई को, तो इसलिए शायद प्रियंका थोड़ा खुद ही बच के चलो। तो फिर 19 में क्यों लेके आए इनको पॉलिटिक्स में? जनरल सेक्रेटरी बनाया ना आपको, रिजल्ट छोड़ दीजिए। हमारी 1 सीट आई या विधानसभा में 2 सीट आई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में लाए ना, आपको वो सब काम दे रखे हैं ना जो आपको करने चाहिए। तो वो कोई डर नहीं है कि भाई हाँ, वो डर कहाँ? भाई को बिल्कुल खा जाएंगे। उसका एक बताता हूँ और, राहुल गांधी ने जो ये यात्रा करी ना कन्याकुमारी से कश्मीर वाली, इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने पहले तो परिवार के अंदर और फिर पार्टी के अंदर अपने आप को अनडिस्प्यूटेड नेता एस्टैब्लिश। परिवार के अंदर आप खुद ही कह रहे हैं? मैंने खुद ही कहा ना। हाँ। पहले परिवार में भी प्रूव करना था इसका मतलब? प्रूव नहीं करना था। हाँ। हम लोगों का काम क्या है? हमारा काम ये तो है ना, एनालिसिस करना, जानकारी देना, जानकारी से एनालिसिस निकालना। हाँ। मैं इसको ऐसे सोचता हूं कि पहले फैमिली में और फिर पार्टी के अंदर। इस यात्रा से पहले कई ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बाद में करने, उसके बाद जी लगा के बोलते हैं अब। अच्छा, तो मैंने कहा जब हिंदुस्तान में बिस्किट को जी लगा सकते हैं तो फिर भी राहुल गांधी है। नहीं सर, राहुल गांधी जी लगाते हैं सबके लिए? नहीं, राहुल गांधी जी लगाते हैं कि नहीं लगाते? वो उनका अपना स्टाइल है, उसमें मैं जाना नहीं लगाते। इसमें गोलमाल बात करके नहीं लगाते। अरे राहुल गांधी को जी कमलनाथ को भी कमल ही कहते हैं। और सिर्फ एक आदमी है जिसको अंकल कहते हैं, वो है सैम पित्रोदा।
वो अंकल है, सैम अंकल कहते हैं। अंकल ने कांड और कर दूसरी दिया। तरफ प्रधानमंत्री अंकल हर 5 साल में काम करते हैं। अंकल कांड कर देते हैं चुनाव आते हैं। तो चलिए आज बहुत अच्छी बातचीत चल रही मैं एक चीज चलते चलते कह रहा हूं, एक लाइन। मैं ना यूरोप में जिस इलाके से मिसेस गांधी आती है वहां पर भी भारतीय कल्चर ये कैसा कि नहीं बेटा आगे रहेगा बेटी पीछे। बस, तो क्योंकि वही- मैं वही उस तरह खेल- के कई सारे वही खेल है ना सर? वही खेल है। वहां पे भी बिल्कुल शब्दशः ऐसा है। बेटे को आगे रखो। और मैंने अब चलिए उस तरह के लोगों हम के साथ इंतजार पढ़ा हूं कर- मैं। आदेश की बात का हम लोग अब इंतजार करेंगे। प्रियंका जी ने अगर अब खुद को भविष्य की राजनीति के लिए बचा के रखा है तो वो भविष्य शायद जल्द आए। अब 24 के नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में, लेकिन आपको ऐसी गर्मा गर्म बातें सुनने को मिलती रहा करेंगी, अंदर की बातें जो कोई और आपको नहीं बताता। कल फिर मिलेंगे व्यूअर्स, 6 बजे का टाइम नोट कर लीजिए। हमारी आपकी अपॉइंटमेंट पक्की एक नए मुद्दे पर या एक नए मेहमान पर कल का कॉफी।